Hello everyone, welcome to Rules tutorial. So today we will discuss one numerical from the chapter solution. तो दिया है हमें एक कंपाउंड है FCH2COOH और ये 19.5 ग्राम है और मोलर मास इसका 78 है। अगर इसे हम डिसॉल्व करते हैं 500 ग्राम वाटर में तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व टू बी 1 डिग्री C। तो हमें बताना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है और केएफ हमें दिया हुआ है। तो इन द गिवन न्यूमेरिकल वी हैव टू फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला है अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन बाई एन माइनस वन। तो अगर हम अल्फा निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आई चाहिए और एन चाहिए। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस प्रोड्यूस, जो कि हमें इस कंपाउंड से मिल जाएगा इसे आयन में ब्रेक करके। तो मेन है इसमें आई की वैल्यूज को निकालना। तो अगर हमें आई का वैल्यूज दिया है तो हम लोग वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे, और अगर आई का वैल्यू डायरेक्टली नहीं दिया है तो हमें फिर ये फॉर्मूला यूज करके आई को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या वैल्यूज दिया हुआ है। तो 19.5 ग्राम दिस, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा फ्लोरो इथानोइक एसिड। तो ये फ्लोरो इथानोइक एसिड जो है ये कहाँ पे डिसॉल्व किया गया है? वाटर में। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, और वाटर हम लोग के लिए हो जाएगा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के लिए हम लोग बी को यूज करेंगे और सॉल्वेंट के लिए ए, या आप सॉल्यूट के लिए 2 भी यूज कर सकते हैं, सॉल्वेंट के लिए 1 भी यूज कर सकते हैं। तो दिया है हमें गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज WB इज 19.5 ग्राम और मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ solute is given as 78 ग्राम पर मोल and 500 ग्राम वाटर। तो given mass of solvent is given as 500 ग्राम। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाय डेल टी एफ। तो डेल टी एफ हमें दिया हुआ है 1 डिग्री सेल्सियस और साथ में हमें के एफ की वैल्यू दी हुई है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें कहीं भी आई का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो हमें अल्फा अगर निकालना है तो आई चाहिए ही। तो हम लोग का फर्स्ट एम होगा आई की वैल्यूज को निकालेंगे। और सिंस क्वेश्चन में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है तो हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के फॉर्मूला को यूज करेंगे और आई को कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला को यूज करते हैं सबसे पहले। तो डेल टी एफ फॉर्मूला होता है आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। ना मोलालिटी अगेन इसे आप ब्रेक करें, सो मोलालिटी हम लोग जानते हैं क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगेन नंबर ऑफ मोल्स को भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स एन बी कैन बी रिटेन एज गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है। नाउ वैल्यूज को पुट करें। सो डेल टी एफ 1 डिग्री सी। नाउ अब इसमें डिग्री सी में दिया है और हम लोग जनरली टेम्परेचर को केल्विन में यूज करते हैं। तो अगर चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है तो इसे आप 1 केल्विन भी लिख सकते हैं अगर चेंज है तो। अदरवाइज अगर नॉर्मली टेम्परेचर लिखा जाए और उसे केल्विन में बदलना हो तो 273 प्लस करते हैं। तो सिंस ये डेल टी एफ है 1 डिग्री सी, तो डेल टी एफ को आप 1 केल्विन भी लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ डेल लगा है चेंज इन टेम्परेचर है, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो 1 डिग्री सी कैन बी रिटेन एज 1 केल्विन। नाउ सो डेल टी एफ इज गिवन एज 1 और आई की वैल्यूज हमें निकालनी है। के एफ इज गिवन एज 1.86 और मास ऑफ सॉल्यूट इज 19.5, मोलर मास इज गिवन एज 78 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट हमें केजी में चाहिए।
तो 500 ग्राम कितना होगा 0.5 kg। अब 1000 से डिवाइड कर दे तो 500 बाई 1000 करेंगे तो 0.5 kg होगा। सो दिस कैन बी रिटेन एज आई निकालनी है और ये मास ऑफ सॉल्वेंट 0.5। सो आई विल बी इक्वल टू, ये डिवाइड वाली ऊपर आ जाएगी तो 78 इंटू 0.5 बाई ये ऊपर वाला नीचे आ गया 1.86 इंटू 19.5। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करें, तो पॉइंट के बाद वन डिजिट, पॉइंट के बाद वन डिजिट पॉइंट छोड़ सकते हैं। तो ये हमें मिलेगा 78 इंटू 5 बाई 1.86 इंटू 195। तो पॉइंट के बाद वन डिजिट, पॉइंट के बाद वन डिजिट, तो ये पॉइंट हमने छोड़ दिया। सो 5 से ये कट जाएगा, सो दिस विल बी कट बाय 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, 4 5 5 9 जा 45। अगेन 39 78 को दो बार में कट करेगा तो यहाँ से ये दो बार जाएगी, सो 2 बाई 1.86 और 2 को इससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 1.075 आएगा। सो फाइनली हमें i की वैल्यूज मिल गई। सो i इज 1.075। अब हम लोग क्या करेंगे, इस i की वैल्यू को यहाँ रख देंगे और अल्फा निकाल लेंगे। सो n कितना होगा, सो n निकालते हैं। n इज द मोल्स ऑफ आयंस प्रोड्यूस। तो लीजिए सॉल्यूट दिया है FCH2COOH फ्लोरोइथानोइक एसिड, इसे ब्रेक करेंगे तो एसिड हमें क्या देगा H प्लस आयन। तो यहाँ से आप H प्लस निकाल दीजिए, क्या बचेगा FCH2COO माइनस बचा है। सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयन, एक ये वाली और एक ये वाली 1 1 2। सो n की वैल्यूज 2 हो गई। अब फॉर्मूला रख दीजिए, अल्फा इज I माइनस 1 बाई n माइनस 1। सो अल्फा हमें निकालनी है, I इज गिवन एज 1.075 माइनस 1 और n की वैल्यूज 2 है 2 माइनस 1। सो अल्फा इज दिस माइनस दिस 0.075 और 2 माइनस 1 1 हो गई। सो अल्फा हमें मिला 0.075। तो अगर हम परसेंटेज डिसोसिएशन निकाले, देयरफॉर परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होगा, तो परसेंटेज डिसोसिएशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो 0.075 इंटू 100 कर दीजिए, 7.5% एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। थैंक यू।